नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आप इस वक्त मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जय माता दी। आज मेरे दूसरे चैनल डॉक्टर वाय राखी पे जाकर आप वीडियो ज़रूर देखें जिसमें नवरात्रों से पहले क्या करें क्या ना करें, कहीं गलती से आप नवरात्रों में ये गलती तो नहीं कर रहे। अक्सर नवरात्रों में आपकी अखंड ज्योत बुझ जाती है, अक्सर नवरात्रों में आपके घर में कलेश होता है, अक्सर नवरात्रों में आपको पीरियड्स हो जाते हैं, अक्सर नवरात्रों में आपसे वो गलतियाँ हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है नवरात्रों में कि जोत जलाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का नहीं। ये तमाम आपके सवालों के जवाब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। आज एक मज़ेदार कहानी। एक राजा था। राजा तो राजा ही होता है, आपको पता है कि पैसे धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी राजाओं को। तो वो ना बहुत महल बनवाता था। उसकी पत्नी बड़ी परेशान थी। वो उसे कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि पहले औरतों को कुछ कहने का अधिकार नहीं होता था। पर वो अक्सर एक बात सोचा करती थी कि अगर हमें कुछ हो गया तो इतने महलों का होगा क्या, आखिर राजा इतने महलों का करेगा क्या। उसके मन में अक्सर ये विचार रहता था, लेकिन वो राजा को कुछ नहीं कह पाती थी। इधर राजा था कि वो महल पे महल बनाए चले जा रहा था। एक बार गांव के बाहर, उसकी सीमाओं के बाहर एक जो बहुत बड़े संत थे वो आए और उन्होंने एक शिला बनवाई। शिला पर उन्होंने कुछ लिखवाया और उसके बाद उन्होंने समाधि ले ली। राजा के जो दूत थे, जासूस थे, वो भागते भागते आए और राजा को बताया कि एक संत है बड़े महान, उन्होंने समाधि ले ली है और उनके पास कई अपार खजाने हैं, बहुत पैसा, अनदेखा पैसा, इतना पैसा कि जिससे हमारे जैसे 10 राज्य बन जाए। उन्होंने उस शिला पर उस खजाने का सारा रहस्य लिख दिया है और वो समाधि के अंदर जो है समाधि लेकर अंदर बैठ गए हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि उस खजाने और शिला को निकालने के कुछ नियम हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी वो व्यक्ति आके शिला को अपने हाथों से मेरी समाधि को खोद कर निकाले, खाली पेट निकाले बिना किसी औजार के हाथों से निकाले, भूखा प्यासा निकाले, तो उस शिला पर जो लिखा हुआ खजाना है उस व्यक्ति को मिल जाएगा। राजा ने अगले दिन सुबह उठा, बिना खाए पिए, बिना खाना खाए, भूखा प्यासा वो शिला के पास पहुंचा और पैदल पहुंचा और उसने अपने हाथों से उस समाधि को खोदना शुरू किया। उसको शिला मिली। उस शिला को पढ़ने के बाद राजा के होश उड़ गए और उसने अपना सर पकड़ लिया और उस शिला पर लिखा था कि एक ना एक दिन तेरा भी ये अंजाम होना है, तुझे भी मिट्टी में मिलना है। कितने बड़े बड़े महल बना ले, लेकिन तेरे शरीर को आखिरकार मिट्टी का ही होना है। सारी अकल ठिकाने आ गई, सारा घमंड खत्म हो गया। बड़ी मुश्किल से उस कुएं से, उस समाधि से जिसे उसने अपने हाथों से खोदा था, राजा बाहर निकला, उस शिला को अपने साथ लेकर आया, समाधि को वापस मिट्टी से भरा और महल में आने के बाद उसे बड़ा दुख हुआ कि इतने महल अटारी कुछ मेरे काम नहीं आनी, आखिरकार सबको मिट्टी में मिलना है। जब रावण जैसे महान योद्धा को अपने शरीर को ख़त्म कर कर मिट्टी में मिलना पड़ा तो मेरी औकात ही क्या है। सारे महल अटारियाँ, सब कुछ जायदाद धन दौलत उसने गरीबों में बांट दी और अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। दोस्तों, कहने की बात यह है, हम भी 2 बेडरूम से 4 बेडरूम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम आज अपने आसपास बने हुए रिश्तों को ख़त्म करते हैं। क्या आपके पास ऐसे 4 कंधे हैं जो आपके मरने के बाद आपको कहीं ना कहीं कंधे पर उठाकर ले जाएंगे? क्या आपके पास ऐसे 4 दोस्त हैं जो आपका ध्यान रखेंगे? क्या आपके पास ऐसे 4 दोस्त या रिश्तेदार हैं जो आपकी 13वीं और चौथे पर आकर खड़े होंगे, या सारी दुनिया आपसे नाराज़ है, बस आप अपने एक बड़े से आलीशान कोठी और महल के अंदर रह रहे हैं? तो सोचिएगा ज़रूर आपने क्या कमाया। आखिरकार ये खूबसूरत सा शरीर मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही तो हो जाना है। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए।